आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड नोटिस। यह मूवी साल 2021 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राजा और रानी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए राजा ने अपनी रानी को मोतियों से जड़े 3 अंडे दिए हुए होते हैं। इन 3 अंडों का राज केवल किताबों में ही देखा गया था, लेकिन थोड़े सालों पहले एक किसान को खुदाई करते हुए ये 2 अंडे अपनी जमीन में मिले थे। लेकिन तीसरे अंडे के बारे में कोई भी नहीं जानता है। माना जाता है कि तीसरा अंडा कभी मिला ही नहीं था, या अगर मिला भी था तो वह मिलते ही गुम हो गया था। मिले हुए 2 अंडों में से एक अंडे को मार्केट में बेच दिया गया था और बाकी बचे एक अंडे को म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चोर मिले हुए अंडे की हूबहू कॉपी बना रहा होता है। वह एक नकली अंडे को क्रिएट करता है ताकि वह ओरिजिनल अंडे से इस अंडे को बदल सके। इसके बाद चोर वह अंडा बदलने के लिए अंडे को तैयार कर देता है और रोम निकल जाता है, जहाँ पर हमें इस मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। इसके साथ एक हिंदुस्तानी एजेंट होती है और ये दोनों अपनी FBI टीम के साथ म्यूजियम में चले जाते हैं, जहाँ पर एजेंट म्यूजियम के ओनर को म्यूजियम बंद करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि कोई थीफ इस गोल्डन एग को चुराने के लिए आया हुआ होता है। इस पर म्यूजियम का ओनर उनको बोलता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन अगर आप फिर भी सिक्योरिटी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दोनों एजेंट म्यूजियम के ओनर के साथ अंदर चले जाते हैं और वह देखते हैं कि एग वहीं पर रखा हुआ होता है। फिर म्यूजियम का ओनर बोलता है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। इस पर जॉन एक थर्मल डिटेक्टर लेकर अंडे को देखता है और पाता है कि अंडा नकली है। पहले तो म्यूजियम के ओनर को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेता है और उस अंडे पर फेंकता है, जिससे कि अंडा पिघलने लग जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ खड़ा चोर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी जॉन की पार्टनर म्यूजियम के गेट बंद करने को बोलती है, लेकिन ये बात सुनते ही चोर वहाँ से भाग जाता है। जॉन और उसकी पूरी टीम चोर का पीछा करने लग जाते हैं। चोर वहाँ भीड़ में गुम हो जाता है, लेकिन फिर भी जॉन उसको देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी जॉन की पार्टनर वहाँ आ जाती है और मौका देखकर चोर फिर से जॉन से बच जाता है। थोड़ी ही देर बाद चोर म्यूजियम से बाहर आ जाता है और एक बंदे की बाइक उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। जॉन अपनी ब्रांड न्यू कार को उठाता है और वहां से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक आता है और जॉन की कार को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चोर को पकड़ने से रह जाता है। 56 आवर्स के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो चोर एक नाव में बैठकर बीच के किनारे जा रहा होता है। उसने अंडा भी साथ में ही उठाया हुआ होता है। वो अपनी बोट को किनारे पर लगाता है और अपने घर में चला जाता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो करने के साथ साथ अंडे को देखने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है और वह जैसे ही आवाज को सुनने के लिए पीछे मुड़ता है, तब वो देखता है कि उसके रूम में जॉन उससे पहले ही बैठा हुआ होता है। चोर उसको देखकर हैरान हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि जॉन उससे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। तभी वहाँ FBI की पूरी टीम आ जाती है और वो चोर को घेर लेते हैं। जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें इस गोल्डन एग को चोरी करने और इससे पहले भी काफी सारी चोरी करने के केस में कस्टडी में लिया जाता है। चोर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह अंडा जॉन की पार्टनर के पास दे देता है और वो उसको हथकड़ी लगाकर वैन में डाल देते हैं। जॉन की पार्टनर उस गोल्डन एग को एक कार में सिक्योर करके रख देती है और वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन को लगता है कि कोई उस कार का डोर ओपन करके अंडे को देख रहा है। जॉन चेक करने के लिए पीछे जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई गाड़ी के नीचे छिपा हुआ होता है जिसने अंडा चुरा लिया होता है। इसके बाद हमें 32 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर जॉन चोर को पकड़ने की खुशी में ड्रिंक कर रहा होता है और उसकी पार्टनर अंडे को लेकर वहां पर आती है। वो उस अंडे को जॉन के सामने ही निकालती है और जमीन पर फेंक देती है, जिससे अंडा अचानक से टूट जाता है। इस पर जॉन समझ जाता है कि यह अंडा नकली है। जॉन की पार्टनर को लगता है कि यह अंडा जॉन ने ही बदली किया हुआ है, इसलिए वह उसको गिरफ्तार करने के लिए
FBI को बता देती है और उसकी टीम वहां पर आकर जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। जॉन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके होते हैं, इसलिए उनका शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद हमें रशिया की एक जेल को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में बनी हुई होती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। जॉन को कैदी के रूप में यहाँ लाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन जॉन वहाँ देखता है कि गोल्डन एग चुराने वाले जिस चोर को उसने पहले पकड़ा था वो चोर भी इसी कैबिन में होता है। वो जॉन से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन हाथ नहीं मिलाता और वो चोर दोबारा से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रात में जॉन उसी चोर के साथ खाना खाने जाता है और चोर उसे बताता है कि वो दूसरे अंडे को चुराने की फिराक में है। वो उसे बताता है कि वह अंडा एक डॉन के पास है और वह उस अंडे को उस डॉन से चुराएगा, लेकिन जॉन उस आदमी से बदला लेना चाहता है जिसने जॉन को इस केस में फंसाया था। इस पर वो चोर नाटक करने लगता है और सभी कैदियों को बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। इससे सारे कैदी जॉन को बुरी नजर से देखने लग जाते हैं और उनमें से एक कैदी आकर जॉन का खाना गिराने लग जाता है। इस पर जॉन को गुस्सा आता है, लेकिन जॉन कुछ भी नहीं बोलता। तब वो कैदी जॉन को मारने लग जाता है और वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाते हैं और वो जॉन को छुड़ाकर उसके कैबिन में ले जाते हैं, जहाँ जॉन उस चोर से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को पकड़कर एक कैबिन में ले जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत औरत चेयर पर बैठी हुई होती है। दोस्तों, ये वही औरत होती है जिसने जॉन को बताया हुआ होता है कि ये चोर उस म्यूजियम में गोल्डन एग को चुराने आएगा और उसी ने ही जॉन को भी फंसाया हुआ होता है। जॉन के अकाउंट में जितने भी पैसे ट्रांसफर हुए होते हैं वो इसी लड़की ने किए हुए होते हैं ताकि जॉन को जेल हो जाए। इस पर वो लड़की उन दोनों से माफी मांगती है और तीसरे अंडे के बारे में पूछती है जो कि इस चोर को पता होता है, लेकिन वो चोर इसको कुछ भी नहीं बताता। इस खूबसूरत लड़की का नाम बिशप होता है और यह बताती है कि एक बिलीनियर अपनी बेटी की शादी करने वाला है और वह उस बंदे को इनाम देगा जो कि उसे 3 के 3 अंडे लाकर देगा। इस पर बिशप उस चोर को बोलती है कि अगर तुम मुझे तीसरे अंडे के पास ले जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगी और जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसमें से 10% तुम्हें दूंगी। इस पर चोर मना कर देता है, लेकिन वह फिर भी उनको ऑफर देकर चली जाती है। दोस्तों, इस चोर को तीसरे अंडे के बारे में पता होता है और फिर यह जॉन के साथ मिलकर यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है ताकि वह दूसरे अंडे को चुरा सके। वो चोर जॉन के साथ रात को बातें करता है और अपने डैड के बारे में बताता है कि उनके पास एक घड़ी थी जो कि उससे गुम हो गई थी और उसके पिता ने उससे 1 साल तक बात नहीं करी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वह घड़ी मिल जाती है और उसके पिता दोबारा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो चोर अपने पिता से बात नहीं करता और घर से भाग जाता है। फिर अगले दिन जॉन उस चोर के साथ मिलकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं। वो दोनों उस जेल में लगी एक दीवार को तोड़ देते हैं और वहाँ से निकलने की ट्राई करने लगते हैं। वहाँ पर उनको एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसको वो चोर उड़ाने की ट्राई करता है। जॉन भी उसका साथ देता है और दोनों वहाँ से किसी तरह से फाइट कर निकल जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि बिशप एक कैबिन में बैठी हुई होती है जहाँ पर उसने एक आदमी को बांधा हुआ होता है। वो उस आदमी के कंप्यूटर से जॉन की पार्टनर एजेंट को ये बता देती है कि जॉन एक चोर के साथ उस जेल से भाग चुका है। इससे वो एजेंट जॉन को पकड़ने के लिए दोबारा से उसके पीछे पड़ जाती है। मैसेज भेजने के बाद बिशप उस ऑफिस से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन उस चोर के साथ घूम रहा होता है, जहाँ वो चोर जॉन को अपने एक दोस्त से मिलाता है जो कि उनको जहाज दिलवाता है ताकि वह अपनी चोरी को अंजाम दे सके। वो चोर जहाज में जॉन को बताता है कि जिस इंसान के पास दूसरा एग है वो एक डॉन है और उसके पास बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। उसने उस एग को एक कमरे में रखा हुआ है जहाँ पर उसकी आवाज और फेस का होना बहुत जरूरी है। ये चोरी करनी बहुत टफ होती है, लेकिन फिर भी जॉन उसका साथ देता है और वह एक इनविटेशन के कारण उस डॉन की पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, लेकिन जॉन को बिशप वहाँ पर दिखाई दे जाती है। जॉन नहीं चाहता था कि बिशप उनके प्लान को बिगाड़ दे, इसलिए वह बिशप के साथ डांस करने लग जाता है ताकि वह बिशप को बिजी रख सके।
बिशप जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें तीसरे अंडे के बारे में बताया। इस पर जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन तभी वो डॉन बिशप को जॉन के साथ डांस करते हुए देख लेता है। बिशप बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए वह डॉन उसके साथ डांस करने के लिए बोलता है। जॉन मान जाता है और उस डॉन का फोन चुराकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि FBI की एजेंट भी भेष बदलकर इस पार्टी में घूम रही होती है। इसके बाद जॉन और वो चोर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं और वह सिक्योरिटी से बच बचाकर उस कमरे में जाने लगते हैं। दोस्तों, उस कमरे में जाने के लिए उनको उस डॉन का फोन, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन पूरा करना होता है। वो चोर आसानी से ये सब कर लेता है। वह कमरे के अंदर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर FBI की वो एजेंट आ जाती है और वह जॉन को सरेंडर करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जॉन एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और उस एजेंट को धक्का देकर खुद चोर के साथ उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उनको वो एग दिखाई देता है। वह दोनों उस एग को चुराने ही वाले होते हैं, लेकिन बिशप वहाँ पर आ जाती है। बिशप उस अंडे को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन जॉन ऐसा नहीं होने देता और उन तीनों में फाइट होने लगती है। फाइट के बीच में ही उस डॉन को ये पता चल जाता है कि कोई उसके रूम में एंटर कर चुका है, इसलिए डॉन अपने साथियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और वह उन दोनों को पकड़ लेता है। यहाँ पर बिशप ने डॉन को बताया हुआ होता है कि वह दोनों यहाँ पर एग चुराने के लिए आए हुए होते हैं, इसलिए वो बिशप को अपना ही पार्टनर समझता है। बिशप ने उस डॉन को बता दिया होता है कि वह चोर तीसरे अंडे के बारे में जानता है कि वह अंडा कहाँ पर छिपा हुआ है। वो डॉन भी अपने अंडे को बिशप को देने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि बिशप ने उसे 50% मनी का ऑफर दिया हुआ होता है। वह जॉन और उस चोर को पकड़कर एक कमरे में बांध देते हैं, जहां से वह तीसरे अंडे की इंफॉर्मेशन को उस चोर से निकलवाने लगते हैं। चोर कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर बिशप जॉन को चोट पहुंचाने लगती है। चोर अब जॉन को पार्टनर मानता है, इसलिए वह जॉन की हेल्प करने के लिए बिशप को बता देता है कि तीसरा अंडा कहां पर है। फिर बिशप और वो डॉन खुश हो जाते हैं और बिशप उस डॉन को पीने के लिए ड्रिंक देती है, जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई हुई होती हैं। डॉन यहाँ पर बेहोश होने लगता है और बिशप उसका अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। डॉन कुछ भी नहीं समझ पाता, इसलिए वह जॉन और उसके पार्टनर पर फायरिंग करने लग जाता है, जिससे जॉन किसी तरह से खुद को और उस चोर को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जॉन और वो चोर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो चोर जॉन को बताता है कि उसने बिशप को जो भी तीसरे अंडे का पता बताया है वो झूठा है। वो चोर जॉन को बताता है कि वह तीसरा अंडा हिटलर के टाइम पर मिला था, जिसको हिटलर के एक पार्टनर ने अपने किसी खजाने के साथ छिपा दिया था और वह अंडा आज भी वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। उसके डैड की जो भी घड़ी बचपन में गुम हो गई थी, वह घड़ी उसी खजाने का पता बताती है। उस चोर ने उस घड़ी को आज भी बचा कर रखा हुआ होता है। इस पर जॉन खुश हो जाता है और वो उस चोर के साथ उस ठिकाने पर जाने लगता है। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उनको वो खजाना मिल जाता है और दोनों जमीन के अंदर उस खजाने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वहां पर हिटलर के टाइम की बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई होती हैं, जो कि बेहद कीमती होती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिशप भी वहां उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। बिशप उनको बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि चोर उस अंडे का गलत रास्ता बता रहा है। बिशप उनसे वो अंडा ले लेती है, लेकिन तभी वहां पर FBI एजेंट भी पहुंच जाती है, जो कि उन पर फायरिंग करने लगती है। जॉन, बिशप और वो चोर तीनों वहां से हिटलर के टाइम की एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सुरंग होती है जिसके रास्ते से वह तीनों निकलते हैं। FBI एजेंट भी उनके पीछे ही पड़ी हुई होती है। जिस टनल से ये सब जा रहे होते हैं, वो टनल आखिरी में खत्म हो जाती है और ये तीनों अंडे के साथ पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद चोर उस अंडे को लेकर पानी में से निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि जॉन अभी भी पानी में ही है। पहले तो चोर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर उसको जॉन का ख्याल आ जाता है और वह अंडा छोड़कर जॉन को निकालने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि जॉन पहले से ही निकल चुका है। तभी हमें दिखाते हैं कि बिशप भी उस पानी से निकलती है। अब चोर ये समझता है कि जॉन बिशप को पकड़कर FBI के हवाले कर देगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। जॉन बिशप को किस करने लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि जॉन बिशप के साथ स्टार्टिंग से ही मिला हुआ होता है। तीसरे अंडे के राज के बारे में केवल इस चोर को पता होता है, इसलिए जॉन तीसरा अंडा लेने के लिए ये सब ड्रामा क्रिएट करता है। इसके बाद वह चोर को वहाँ पर बांध देते हैं और तीसरे अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिशप और जॉन वो तीनों अंडों को उस बिलियनियर को दे देते हैं, जिसने इन अंडों को अपनी बेटी की शादी में एज अ गिफ्ट देना होता है। तभी हमें
हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर FBI की रेड पड़ जाती है और FBI की टीम उस आदमी को अंडों के साथ पकड़ लेती है। यहाँ पर जॉन ने उन गोल्डन एग्स की कीमत उस आदमी से पहले ही ले ली होती है, इसलिए उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन और बिशप एक बोट में रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो चोर वहाँ पर आ जाता है। जॉन और बिशप पहले तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर चोर उन्हें बताता है कि कैसे उसने FBI को उन दोनों के बारे में बता दिया है और उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सब FBI के द्वारा फ्रीज किए जा चुके हैं। वो जॉन को बताता है कि FBI की टीम कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन अगर जॉन उसे अपना पार्टनर बना लेता है तो वह तीनों यहाँ से भाग सकते हैं। जॉन और बिशप इस पर एग्री हो जाते हैं और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। FBI की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एजेंट इन तीनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर देती है और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।